बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आजकल हमारा मॉडल वर्ब्स का टॉपिक चल रहा था। तो इससे पहले लेसन में हमने कैन कुड का इस्तेमाल पढ़ा था। तो आज हम मे और माइट का इस्तेमाल पढ़ेंगे। ये भी मॉडल वर्ब्स हैं और हम ये पढ़ेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, मे और माइट के, और इनके डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं, यानी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसको किस तरह अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, अच्छी ग्रामर का इस्तेमाल अच्छी रीडिंग के लिए, टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छी राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। तो जी आज लेट अस स्टार्ट। मे, माइट और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें कहा जाता है मे माइट को मॉडल ऑक्सिलरी से मुराद ये होता है कि जब हमने मे और माइट फिक्रे में इस्तेमाल करना है ना, तो अब हमने इसके साथ एस वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ही, शी, इट सिंगुलर नेम का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस से स्टार्ट हो, तो उस वक्त हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले भी बात हो चुकी, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। लेकिन जब मे और माइट का इस्तेमाल होगा, कैन कुड का होगा, विल वुड का होगा, शैल शुड या मस्ट का होगा, आर टू का होगा, तो फिर हम एस वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। अब इसको इस तरह बोल सकते हैं, इट माइट बी ट्रू, ये सच्ची बात हो सकती है। अब यहाँ मे का इस्तेमाल किया है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, और यहाँ माइट है इस्तेमाल। आपने ये नहीं समझना कि मे प्रेजेंट के लिए है और माइट पास्ट के लिए है, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ कि ये कॉन्सेप्ट आपका मे माइट का अच्छा क्लियर हो जाए। अब जी इसके जो क्वेश्चंस और नेगेटिव्स बनाने हैं ना, तो ये भी विदाउट डू के बनाने हैं। क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स आर मेड विदाउट डू, मैंने इसमें डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करना जी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही माइट नॉट बी इन स्कूल, वो स्कूल में नहीं हो सकता। इसको इंग्लिश में लिखा है मैंने, परहैप्स ही इज़ नॉट इन द स्कूल, शायद वो स्कूल में नहीं है। इससे माइट का मतलब ये नहीं कि ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी नहीं है उसके स्कूल में मौजूद होने की। उसके अलावा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपने देखा यहाँ डू, डज, डिड की कोई शक्ल नहीं आई। इसी तरह नेगेटिव में डू, डज, डिड नहीं आया। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मे माइट का इस्तेमाल हम किसी चीज़ का इम्कान ज़ाहिर करने के लिए भी करते हैं, यानी कि इसका इम्कान है, इस चीज़ का, किसी चीज़ का इम्कान होना, इसको ज़ाहिर करने के लिए हम मे माइट इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही मे बी इन द स्कूल, ये ऊपर एग्जाम्पल आ गई है, यानी परहैप्स ही इज़ इन द स्कूल, कि शायद वो स्कूल में है, इस बात का इम्कान है। नेक्स्ट है जी, आई माइट गो टू पार्क, मैं आज पार्क जा सकता हूँ। आई माइट गो टू पार्क, मैं पार्क जा सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इसका यकीन नहीं। हियर अगेन पॉसिबिलिटी है और डाउट है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मे और माइट का जब आपने इस्तेमाल करना है तो तमाम प्रोनाउंस के साथ मे या माइट आ सकता है। हाँ, फर्स्ट पर्सन हो, और सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स हो, ही, शी, इट सिंगुलर नेम हो, सभी के साथ मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है। अब एक दो तीन एग्जांपल्स देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हों। आई माइट प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेल सकता हूँ, यानी ये पॉसिबिलिटी है, इस बात का इम्कान है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, ये एक फिक्र है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, इसका मतलब कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये श्योरिटी है, यानी ये यकीन है उससे कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये प्लानिंग है।
तो जब मे माइट इस्तेमाल होगा तो पॉसिबिलिटी इम्कान को ज़ाहिर करेगा, और उसके बाद अगर आपने छोटी ज़ाहिर करनी है तो फिर आई एम प्लेइंग क्रिकेट या आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुमारो, इस तरह आप करेंगे। ही माइट नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ सकता है, ये शक है इस बात का। तो इसको बस इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने आफ्टर मे माइट वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू, जब मे माइट का हमने इस्तेमाल करना है तो हमने टू इस्तेमाल नहीं करना, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है लेकिन उसके साथ टू नहीं लगाना। जैसे एग्जांपल्स हैं, यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हैं, यहाँ पे मे टू नहीं आपने इस्तेमाल करना। इसी तरह वी माइट नॉट प्ले क्रिकेट दिस इवनिंग, हम आज शाम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, हो सकता है कि ना खेलें, यानी शक का इजहार किया जा रहा है। अब नेक्स्ट ये नोट दे के मैंने ये बात लिखी है, जो इंपॉर्टेंट बात हो उसको ज़ाहिर है नोट दे के लिखना पड़ता है कि मे माइट डोंट हैव इन्फिनिटिव्स, मे माइट के इन्फिनिटिव्स नहीं होते इसके साथ इस्तेमाल, यानी टू वाली फॉर्म से आती, पार्टिसिपल्स यानी इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। वी कांट से मेंग, मे की आईएनजी फॉर्म मेंग, ये हमने नहीं बोलनी है। माइट को माइटेड नहीं कर सकते जी। अब माइट डजंट नॉर्मली हैव अ पास्ट मीनिंग, कि माइट जो है ना ये नॉर्मली इसके पास्ट मीनिंग नहीं होती है। माइट को हम पास्ट के लिए इस्तेमाल कर भी सकते हैं, आगे जाके आपको हम बताएंगे कि किन हालात में माइट का इस्तेमाल पास्ट के लिए हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता। इट इज़ यूज्ड इन द सेम वे एज मे टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये नॉर्मली बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह मे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट को डिस्कस करने के लिए और फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए। प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, डाउट की कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं या मे का करते हैं, लेकिन में कुछ फ़र्क भी है, वो आगे एग्जांपल्स में आपको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, द डिफरेंस इज दैट, अब डिफरेंस क्या है मे माइट में? द माइट यूजुअली रिफर्स टू सिचुएशंस, कि माइट ऐसी सिचुएशंस का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता है, उन्हें बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, विच आर लेस प्रोबेबल, जिनके इम्कान ज़रा कम होते हैं, और लेस डेफिनेट, या वो कम डेफिनेट बात होती है, यानी मुतय्यन बात नहीं होती, इतनी कम होती है। अब दो एग्जांपल्स हैं, इन्हें ज़रा समझिए। इट मे रेन, इसका मतलब है कि मोर चांसेस, ज़्यादा चांसेस है कि रेन हो जाए, इट मे रेन। लेकिन आप बोले इट माइट रेन तो इसके लेस चांसेस हैं, यानी अब रेन होने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। तो ये फ़र्क है, ये दोनों ही आपको मे और माइट जो है ये प्रोबेबिलिटी यानी या पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे माइट पास्ट को ज़ाहिर नहीं कर रहा। ये कॉन्सेप्ट आपने ज़रा जहन में रखना है। अब देखिए, फॉर द पास्ट वी यूज़ मे हैव डन एंड माइट हैव डन, यानी मे हैव और माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं, तो वो पास्ट को ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखिए। आई नॉक्ड एट द डोर, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बट अली डिड नॉट आंसर, लेकिन अली ने जवाब ना दिया। अब इसकी वजाहत है, ही मे हैव बीन अस्लीप, वो सोया हो सकता था। मे हैव बीन अस्लीप, कि वो शायद उस वक्त सो रहा था। तो ये मे हैव इसके साथ बीन थर्ड फॉर्म के तौर पर, ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर आई है। अब ये मे हैव थर्ड फॉर्म और माइट हैव थर्ड फॉर्म जो है ये पास्ट को ज़ाहिर करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मज़ीद देखेंगे एग्जाम्पल्स। आई कांट फाइंड माई मोबाइल एनीवेयर, यू माइट हैव लेफ्ट इट इन द ऑफिस, तो मैं अपना मोबाइल कहीं भी नहीं पा सकता हूँ। यू माइट हैव लेफ्ट इट इन द ऑफिस, आपने इसको हो सकता है ऑफिस में छोड़ा हूँ, यानी माइट हैव और लेफ्ट ये पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है कि आपने हो सकता है इसको ऑफिस में आपने छोड़ दिया था, या माइट हैव लेफ्ट पास्ट को ज़ाहिर इस वक्त कर रहा है। असद वॉज नॉट इन द मीटिंग, असद मीटिंग में नहीं था। ही माइट नॉट हैव नाउन अबाउट इट,
शायद उसको इसका पता ही नहीं चला था। He might not have known about it का मतलब है कि perhaps he didn't know, शायद कि उसे इसका इल्म ही नहीं था। Sometimes could has a similar meaning to may might। बाज़ औक़ात could के भी वो मीनिंग हो सकते हैं जो may या might के हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, someone is knocking at the door, कोई शख्स दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। It could be सलीम, ये सलीम हो सकता है। आप कह सकते हैं इट मे बी सलीम, कि सलीम हो सकता है। तो वही बात जो मे माइट से कही जा सकती है, कुड से भी कही जा सकती है। इट मे बी सलीम या इट माइट बी सलीम, ये दोनों ही ठीक हैं। यू कुड हैव लेफ्ट योर मोबाइल इन द ऑफिस, आप अपना मोबाइल ऑफिस में छोड़ आए थे, ये हो सकता है। कुड हैव लेफ्ट भी पास्ट को उससे ज़ाहिर कर रहा है कि जैसे मे हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म, इसी तरह कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म और वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये सब पास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसके साथ पास्ट को ज़ाहिर किया जाता है। अब कुछ मे और माइट की और भी यूजेस हैं और भी इस्तेमालात हैं जो कि ज़रूरी हैं, उनकी तरफ भी आपने देखना ज़रा तवज्जो करनी है। मे माइट का सबसे पहले टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन, परमिशन हासिल करने के लिए और परमिशन देने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन अ मोर फॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल स्टाइल में लैंग्वेज के दो किस्में होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जो अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स होती है, जो अक्सर ऑफिसेज में बोलते हैं, अपने बॉस के साथ बोलते हैं। और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो फ्रेंडली होती है, जो हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन जो होते हैं वहाँ पे ये परमिशन हासिल करने के लिए और परमिशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जांपल्स देखिए तो आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मे पुट द टीवी ऑन, क्या मैं टीवी को ऑन कर सकता हूँ? येस ऑफ कोर्स यू मे, हाँ बेशक आप कर सकते हैं। यहाँ परमिशन मांग रहे हैं और यहाँ इस सेकंड सेंटेंस में परमिशन ग्रांट की जा रही है। मे बारो योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप उस्ताद ले सकता हूँ? नो नहीं, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, यू मे नॉट, आप नहीं ले सकते। ठीक जी, या परमिशन आप ग्रांट नहीं कर रहे मे का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट अगेन, मे आई बारो योर लैपटॉप? नो आई एम सॉरी यू मे नॉट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स, विजिटर्स मे नॉट यूज़ द स्टाफ रूम, विजिटर्स जो हैं वो स्टाफ रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी परमिशन रिफ्यूज़ की जा रही है। आई मे सी यू टुमारो, मैं हो सकता है कि कल आपसे मिलूँ। देन इसी चीज़ को यानी एक जो रिक्वेस्ट का स्टाइल होता है या ये जो मे माइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आई मे सी यू, इसको इस स्टाइल से भी कहा जा सकता है। डू यू थिंक आई माइट बारो योर कार, क्या आपका क्या हाल है कि मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ? ठीक, ये इस तरह एक एग्जांपल है। डू यू थिंक के बाद आई माइट बारो योर कार, ये एक स्ट्रक्चर है। तो ये डू यू थिंक वगैरह ये क्यों आया इस तरह, तो ये हम एक अलहदा से इस पर वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे तफसील से बात करने के लिए। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, हमने मे माइट का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हमें ये बताना हो कि किसी चीज़ के सच्चा होने या वाक़या होने के इम्कान मौजूद हैं, यानी किसी को चीज़ सच्ची हो सकती है, उसके इम्कानात हैं कि वो वाक़या हो। जब इसको ज़ाहिर करना हो इस तरह के सेंटेंसेस, तो फिर भी हम मे माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई थिंक, मेरा ख्याल है, इट इज़ गोइंग टू रेन, कि बारिश होने ही लगी है। यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हैं। यू मे बी राइट, आप सही हो सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई माइट फाइंड अ जॉब सून, मैं जल्द ही एक जॉब तलाश कर सकता हूँ। अगेन हो सकता है कि मुझे जल्द ही एक जॉब मिल जाए, यानी इस बात का इम्कान है। अब आगे आ गया मे वेल, मे माइट और उसके साथ वेल लग जाए तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करता है जी। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ज़ाहिर करनी है तो फिर आप मे और माइट के साथ वेल भी लगा दीजिए। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, आई थिंक फ्रांस इज़ गोइंग टू विन दिस फुटबॉल मैच, मेरा ख्याल है कि फ्रांस जो है वो ये फुटबॉल मैच जीतने लगा है। अब यू मे वेल बी राइट, आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। फ्रांस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टीम, फ्रांस एक स्ट्रॉन्ग टीम है। यू मे बी,
यू मे वेल बी राइट, आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। यहाँ पे मे के साथ वेल है, इसका मतलब है कि आप अपनी बात यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद जी मे माइट जो है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी इस्तेमाल करते हैं। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो अब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अगर तो आपको आते हैं तो देन आप बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम है तो कुछ देर बाद हम एक वीडियोस का सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बात होगी और इसी तरह पैसिव एक्टिव पैसिव के ऊपर भी बात होगी। तो अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में मे माइट दोनों को हम पास्ट इक्विवेलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब एक एग्जांपल समझिए ज़रा। ही सेड टू मी यू मे पास द एग्ज़ाम, उसने मुझसे कहा कि आप इम्तहान पास कर सकते हैं। यू मे पास द एग्ज़ाम या इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लीजिए। तो अब इसको इनडायरेक्ट जब आप करते हैं तो आप जानते हैं ही टोल्ड मी दैट आई माइट पास द एग्ज़ाम, या मे की बजाय हमने माइट इस्तेमाल किया और ये माइट इस वक्त मे का पास्ट इक्विवेलेंट है। मे का पास्ट इक्विवेलेंट इस वक्त माइट है, आम हालात में नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मे का इस्तेमाल हम विशेज़ में करते हैं, ख्वाहिशात में, होप्स, जब उम्मीद होती है किसी बात की, इसे ज़ाहिर करने के लिए भी मे इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन में होती है, यानी इनफॉर्मल में ये नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स फ्रेंडली लैंग्वेज में अक्सर ये नहीं होती, वैसे लैंग्वेज में हो भी सकती है लेकिन मोस्टली ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं। अब यू विशेज़ और होप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट वॉर मे एंड एंड पीस मे रिटर्न टू आवर लैंड, कि जंग खत्म हो सकती है और अमन हमारी ज़मीन पे दोबारा आ सकता है। मुझे उम्मीद है इस बात की, या आप कह सकते हैं चूँकि उम्मीद है, आप उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं तो आप एक फ्यूचर का हवाला इस वक्त दिया जा रहा है मे और मे, और इसके साथ अगर थोड़ा शक ज़्यादा हो तो फिर इस मे की जगह माइट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये कुछ फ़िक्रात हैं जिनमें हम विश कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं किसी को, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। ठीक, ये हम किसी के लिए विश कर रहे हैं कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम पे रहमत करे। मे यू सक्सीड इन लाइफ, खुदा करे कि अब ज़िंदगी में कामयाब हों। मे ही रेस्ट इन पीस, खुदा करे कि वो अमन से रहे। ये स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मे माइट का इस्तेमाल आपको अच्छी समझ आई होगी। इस वीडियो को देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।